आदरणीय अध्यापकगण, अध्यापिकागण, सारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहता था। होली क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कल भी हम बताए हैं, आज भी हम आपको बता रहे हैं। हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहता था। कौन रहता था? कौन राजा? हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहता था। उसने कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। तप करके, पूजा करके वह वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से वरदान, ब्रह्मा जी का पूजा करता था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि आपके बनाए किसी प्राणी, यानी उसको ब्रह्मा जी वरदान दिए थे कि आपके बनाए, ब्रह्मा जी जिनको जिनको बनाए हैं, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दत्त के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था किसी के द्वारा उसकी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था उसको। ठीक, उसके बाद भगवान का भी लीला अपरंपार है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो हिरण्यकश्यप का ही लड़का प्रहलाद था। कौन था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप एक राजा था और उसी का लड़का क्या था? प्रहलाद था। और उन्हीं की हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, इसका उसका क्या नाम था? होलिका। क्यों बता रहे हैं? कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपके गांव में अगल बगल कोई पूछते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। और प्रहलाद किसके भक्त थे? विष्णु भक्त थे। जैसे आप अपने मम्मी पापा के भक्त हैं, वैसे वो मम्मी पापा का भी भक्त था, मम्मी पापा का भी कहना मानता था, लेकिन विष्णु भक्त था, भगवान को ज्यादा मानता था। और हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के जो पापा थे, जो पिता थे, वो हिरण्यकश्यप किसी भी देवी देवताओं, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानते थे। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, यानी भगवान से भी ऊंचा प्राप्त, वो वरदान प्राप्त कर लिए थे, तो उनसे ऊंचा भी अपने को श्रेष्ठ मानते थे। बार बार देवताओं को क्षति पहुंचाते थे। प्रहलाद भी जब विष्णु भक्त थे, विष्णु का पूजा करते थे, तो प्रहलाद को भी, अपने बच्चे को कोई मरवाता नहीं है, लेकिन उनको प्रहलाद को भी मारने का वह कोशिश किए थे। बार बार मना करने के बाद भी वो अपना कोशिश नहीं छोड़े और प्रहलाद भी भक्ति करना नहीं छोड़े। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाया, प्रहलाद के पिताजी ने एक योजना बनाई। यह योजना यह था कि यह बार बार प्रहलाद मारने गए हैं, विष्णु जी का पूजा कर रहे हैं, इनको किसी तरह से या इनको मरवा दिया जाए। ठीक, योजना में यही विचार बना कि होलिका को बुलाया जाए। होलिका उनकी बहन थी, उनको बुलाया गया। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को भी वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। जैसे वरदान, पहले का जो वरदान था सत्य था, आग में होलिका नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप के अनुसार यह प्लान बना कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठना था। प्रहलाद को ऐसे गोद में लेकर आग में बैठना था। प्रहलाद को अपने विष्णु पर विश्वास था। उनको एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक प्रकार से ईश्वर के रूप ही थे। उनको अपने भगवान पे विश्वास था। होलिका को अपने वरदान पर विश्वास था। और जो होलिका थी वो भी तपस्या की थी, उसको भी वरदान मिला था कि वो जल नहीं पाएगी, उसको भी अपने वरदान पे विश्वास था। जब दोनों लोग आग में बैठे, जो हम लोग गांव में सम्मत जलाते हैं, जब दोनों लोग आग में बैठे तब होलिका जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। और विष्णु जी उसी समय, विष्णु जी, अब मान के चले हिरण्यकश्यप को भी तो मरना था, इतना आतंक फैलाया हुआ था, तो विष्णु जी क्या किए? नरसिंह का रूप धारण किए, जिसको नरसिम्हा बोला जाता है, नरसिम्हा भगवान नरसिंह, उनका रूप धारण किए और हिरण्यकश्यप को न रात को न दिन को, न वह देवी थे न वह देवता थे, न गेट के अंदर न गेट के बाहर, वो न आसमान में न धरती पर, वो अपने जंघे पे लेके, न हथियार से न किसी भी चीज से, अपने जंघे से लेके अपने नाखून से उनका पेट को चीर दिए, हाथों से उनके पेट को चीर दिए। इस प्रकार किसका मृत्यु हुआ? हिरण्यकश्यप का मृत्यु हुआ। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस जीत के खुशी में हमारे भारतवर्ष में होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाएगा।
साथ ही साथ अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, गुजिया पूरी सब्जी एक दूसरे को खिलाया जाता है, अबीर गुलाल लगाया जाता है। अपने भारतवर्ष में 3 त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत हो। जैसे आप देख लीजिए दीपावली। दीपावली क्यों मनाते हैं हम लोग? जब श्री राम रावण का वध करके आए थे, रावण को जलाए थे, हम लोग जलाते हैं, तब भी हम लोग दीपावली मनाते हैं। दशहरा क्यों मनाते हैं? दुर्गा माँ राक्षस का वध की थी, तो हम लोग दशहरा मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं? होली क्यों मनाते हैं बताएं ना। हाँ, उसमें आप जो अभी स्टोरी के रूप में बताए हैं, हिरण्यकश्यप का मृत्यु हुआ था, होलिका का मृत्यु हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए हम लोग हर वर्ष होली मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे।